नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं देव गुरु बृहस्पति और शनि के अति विशिष्ट संबंध प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज ये कार्यक्रम का दूसरा भाग है। पहला भाग लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, जहां हमने लग्न से लेकर षष्ठ भाव पर्यंत प्रत्येक भाव में देव गुरु बृहस्पति और शनि का कैसा संबंध हो जो जातक के लिए वरदान साबित हो, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई। आज पुनः ये चर्चा आगे हम लेकर के बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का यह संबंध निसंदेह किसी वरदान से कम नहीं है। जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातक को हर तरह का सुख प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज पुनः चर्चा हम आगे लेकर के बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि वो कौन सी स्थिति है जिसका जन्म कुंडली में होना जातक के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं किसी वरदान से कम नहीं है। आज चर्चा सप्तम भाव की है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में यदि शनिदेव हों और लग्न में देव गुरु बृहस्पति, यह संबंध सर्वश्रेष्ठ संबंध माना जाएगा। गौर करिए, इसको समझने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि सप्तम में शनिदेव दिग्बली होते हैं, लग्न में देव गुरु बृहस्पति दिग्बली, तो दो दिग्बली ग्रह एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। अब यहां जरा गौर करिए, तो शनिदेव का काम क्या है? जातक के जीवन में यदि सप्तम में हो तो उसके प्रत्येक कार्य को डिले करना, विलंबित कर देना। अब यहां गौर करिए कि शनिदेव यहां से बैठ करके पहले तो ये विवाह में विलंब उत्पन्न करेंगे। नवम पर दृष्टि शनिदेव की कोई बहुत नुकसानदेह नहीं है, पर हां भाग्य में थोड़ी गति धीमी हो जाती है, धीमी गति से भाग्य का भी साथ मिलने लगता है। और वहीं शनिदेव की दृष्टि लग्न पर, हर कार्य डिले, और शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ पर होगी। तो चतुर्थ क्षेत्र का भाव है, जहां के लिए मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा करता हूं कि शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं। फलतः जातक को जीवन काल में भूमि भवन का सुख उत्पन्न करा देते हैं। लेकिन एक और सूत्र है जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि केंद्र में बैठा ग्रह भले उसकी दृष्टि उस भाव पर हो अथवा न हो, वो केंद्र के सभी भावों को प्रभावित करता है। अब देव गुरु बृहस्पति यदि लग्नगत रहेंगे तो वैसे ही ये पहले तो ये दोनों दिग्बली ग्रह आमने सामने होंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग हुआ। ऊपर से लग्न के देव गुरु बृहस्पति जातक को अभूतपूर्व बुद्धिमान ज्ञानवान बनाएंगे। शनिदेव की दृष्टि के कारण जो चीजें डिले हो सकती थीं उसमें और अच्छी स्थिति आएगी कि शनिदेव और गुरु का संबंध जब बनेगा तो जातक हर चीज में रिसर्च करेगा, सोच समझ करके काम करेगा। तो डिले यहां नहीं कहा जाएगा, बल्कि जातक के लिए ये ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि जातक हर चीज को बहुत सोच विचार करके करने वाला गंभीर प्रवृत्ति का बुद्धिमान व्यक्ति है। अब जैसा मैंने कहा कि यहां पर बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर होगी, तो आप जानते हैं संतान सुख, ज्ञान सुख इत्यादि सब सुखों से वो परिपूर्ण करेंगे। सप्तम में होकर के दृष्टि जो शनिदेव दाम्पत्य में डिले, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, उस पर देव गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी और वो परेशानी कम हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, भाग्य पर शनिदेव की दृष्टि से जो विलंब पिता के सुख में कमी हो सकती थी वो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के माता के सुख में शनिदेव जो कमी लेकर के आएंगे, मित्र के सुख में कमी जो लेकर के आएंगे, उसको भी देव गुरु केंद्र में रह करके कहीं ना कहीं पूर्ण कर देंगे, यानी उस कमी से मुक्ति दिला देंगे। तो ये स्थिति जो तो शास्त्र में किसी वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली में यदि देव गुरु बृहस्पति का संबंध अगले भाव से अगर हम करें तो अष्टम में देव गुरु बृहस्पति हों। सप्तम भाव की चर्चा हो गई, अष्टम की बात करते हैं। तो अष्टम में आप जानते हैं कि सप्तम के कारक शनिदेव को माना गया है, लेकिन सप्तम के शनिदेव के बारे में अपने कार्यक्रमों में हमेशा चर्चा करता रहता हूं, और जिनकी कुंडली में है वो भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि शनिदेव बहुत संघर्ष कराते हैं। तो इसको उल्टा करिए, जन्म कुंडली के अगर
अष्टम में देवगुरु बृहस्पति हो तो ये दो पहला फायदा करते हैं, उसको जान लीजिए। यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जो धन का भाव है, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ज्योतिष शास्त्र का रूल कहता है कि कारक ग्रह अगर अपने भाव को देखे तो उस भाव की वृद्धि करेगा, और देवगुरु बृहस्पति की पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न को बलि करेगी। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके धन भाव को दृष्टि डाल करके धन को तो बलि करेंगे ही, व्यय पर दृष्टि डाल करके जो पहले ये भी जान लीजिए कभी इसमें शनि का संबंध कैसा होना चाहिए। तो शनि अगर कुंडली के षष्ठ में हो और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम में, ये संबंध अगर हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ संबंध कहलाएगा, ये वरदान से कम नहीं होगा। इसको समझिए। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव कुंडली के षष्ठ के कारक ग्रह हैं। यहां इनकी चर्चा मैं हमेशा कहा करता रहता हूं। अष्टम पर इनकी दृष्टि आयु वृद्धि कराने वाली होगी। निस्संदेह ऐसे जातक को थोड़ी पेट से संबंधित परेशानी अवश्य होगी, लेकिन फिर भी ये वरदान रहेगा। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के अष्टम पर आयु वृद्धि होगी। अब शनिदेव जो 12वें भाव पर दृष्टि डाल करके जो भी थोड़ी बहुत परेशानी जातक के जीवन काल में उत्पन्न करेंगे, व्यर्थ के व्यय इत्यादि इत्यादि की, वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से वो परेशानी दूर हो जाएगी। अब शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जहां से कोई नुकसान होने वाला नहीं, और देवगुरु बृहस्पति 8वें से 8वां होकर के आयु वृद्धि का ही काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ये संबंध अत्यंत श्रेष्ठ संबंध माना जाएगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भूमि भवन वाहन हर सुख जातक को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंडली के अष्टम में देवगुरु हों और कुंडली के षष्ठ में यदि शनिदेव हों तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहलाएगी। यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति जातक के लिए वरदान के समान है। प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के नवम की। आपको बता दूं कि नवम में शनिदेव हों। गौर करिएगा, कल जब चर्चा चल रही थी तो उसमें मैंने शनि और गुरु को यहां आमने सामने बहुत श्रेष्ठ समझाया। तब आगे बढ़िए। नवम की चर्चा में एक और सूत्र है, ये अब आगे कुछ कल जो सूत्र सुने थे वो भी इससे मिलता जुलता था। अब आगे कि यदि नवम में शनिदेव हो और जन्म कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति, लग्न में देवगुरु बृहस्पति, यहां जो गुरु लिखे इनको दिमाग से हटा दीजिए। अब यहां देखिए, लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये संबंध भी अत्यंत श्रेष्ठ संबंध माना जाएगा। ये महाभाग्यवान योग है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक धार्मिक वृत्ति का भी होगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा, माता पिता का सम्मान, माता पिता गुरु का सबका सम्मान करने वाला होगा। और कुल मिलाकर के देखें तो शनिदेव यहां पर बैठ करके केवल जातक के भाग्य की वृद्धि नहीं वरन जीवन काल में हर चीज देने का काम करेंगे, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। मूलतः देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का ही घर है। अगर काल पुरुष की कुंडली बनाए तो यहां धनु राशि होती है, तो देवगुरु बृहस्पति के घर में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट शनिदेव भाग्य ही नहीं उत्पन्न करेंगे वरन इनके प्रभाव में शुभता आ जाएगी। क्योंकि ज्योतिष का एक रूल कहता है कि त्रिकोण में बैठा पापक ग्रह, केंद्र में, विशेषकर केंद्र त्रिकोण में बैठा पापक ग्रह इस भाव को कमजोर कर देता है, लेकिन खुद अपने भीतर शुभता ले आ देता है। और जब उसकी दशा अंतरदशा होती है तो वो श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए बाध्य होता है। तो यहां बैठे शनिदेव क्या करेंगे तो भाग्य को कमजोर करने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है ये भाग्य भाव, तो गुरु अपने घर को देख करके कमजोर नहीं होने देंगे। शनिदेव भी शुभ हो गए और ये भाव भी मजबूत रह गया। फलतः शनि कुंडली के नवम में हो और देवगुरु बृहस्पति लग्न में, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लाभ पर अगर कमी दृष्टि डालने से शनि के कोई कमी भी आती है तो जब इसके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति हैं और महाभाग्यवान योग ही बन रहा है, उसके लाभ में कहां कमी होगी। दसम भाव, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दसम में देवगुरु बृहस्पति और षष्ठ में शनि। अब ये चर्चा कल ऐसे चली थी, शनिदेव के बारे में मैंने बताया था। अब आगे दसम में अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति हों और षष्ठ में शनिदेव हों। अब गौर करिए तो यहां पर शनिदेव की जो दृष्टि है वो गुरु पर नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर होगी। अब यहाँ पर अगर समझा जाए तो शनि के बारे में चर्चा जो कल हुई थी उतना ही इसको समझना है कि ये स्थिति हर तरह से बहुत अच्छी मानी जाएगी। दोनों एक दूसरे से नवम पंचम योग में होंगे और फलतः इस संबंध से जातक के जीवन काल में हर तरह का सुख उसको मिलेगा। दसम में देवगुरु बृहस्पति को कारक माना गया है और षष्ठ में शनिदेव को कारक माना गया है। दोनों जीवन के हर क्षेत्र में जातक को हर तरह की सुख सुविधा, सफलता, संपन्नता प्रदान कर देते हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहाँ दृष्टि के बारे में कल ही हमारी चर्चा लगभग हो गई थी। वैसे फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ बैठे देवगुरु द्वितीय भाव को देखेंगे। ये धन त्रिकोण का केंद्र, धन का जो अर्थ का क्षेत्र होता है, अर्थ का, उसका अर्थ त्रिकोण का लग्न है और वहां पर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। शनि से इनका नवम पंचम योग बनेगा। शनि कर्म के कारक हैं, कर्म के कारक बनकर के षष्ठ भाव में बैठ करके प्रतियोगिता कराएंगे और ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने कर्म के बदौलत जीवन का हर सुख हासिल करेगा।
प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है शनिदेव की एकादश में। गौर करिएगा, शनिदेव की कल एकादश में मैंने चर्चा की थी, तब उन पर दृष्टि किसी की नहीं थी। अब अगर जन्म कुंडली के शनि एकादश में हो और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अब याद रखिएगा, गुरु यहीं से दृष्टि डाले, यहां से नहीं, क्योंकि यहां से अगर गुरु दृष्टि डालेंगे तो शनि की भी तो दृष्टि पड़ेगी। फलतः यहां पर अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाएगी। गुरु यहां होते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। क्यों, आइए समझाता हूं। सबसे पहले ये जानिए कि यहां पर शनि की दृष्टि से संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। ध्यान से सुनिए और समझिएगा इस सूत्र को। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाव से भाव, यानी पंचम से पंचम, तो कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव है, और पंचम से पंचम नवम से भी संतान का विचार होता है। समझिएगा इस सूत्र को। अब देव गुरु बृहस्पति यदि कुंडली के तीसरे में होंगे तो शनि की दृष्टि से वो दृष्ट किसी भी तरह से नहीं होंगे। लेकिन अगर पंचम में होते हैं, अब यहां बैठे शनिदेव संतान भाव को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम पर होगी, तो नवम पर और पंचम से गुरु का तीसरे 11वें का संबंध लाभ। हमेशा मैं कहा करता हूं अपने राशिफल के कार्यक्रम में भी कि जब मैं चर्चा लाभ की किया करता हूं तो कई बार यही समझ में एक संबोधन आता है कि धन लाभ की चर्चा चल रही है। लाभ जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, संतति लाभ भी लाभ ही है। तो शनिदेव का, देव गुरु का अब पंचम भाव से, अपने अति विशिष्ट भाव से तृतीय तीसरे 11वें का संबंध होगा, नवम पर उनकी दृष्टि होगी, तो फलतः संतान सुख में वो वृद्धि करने वाले बनेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में अब सवाल उठता है कि गुरु यहां भी होंगे तब भी तो ये दुष्प्रभाव कम होगा? नहीं होगा। अगर गुरु कुंडली के पंचम में हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये कारको भावनाशय वाला सूत्र लागू हो जाएगा और यहां पर संतान सुख पूरी तरह बाधित होगा। लेकिन अगर गुरु कुंडली के तीसरे में होंगे और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, शनि की दृष्टि, शनि पर उनकी 5वीं दृष्टि होगी, फलतः शनि के दुष्प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। लाभ के शनि जातक के जीवन काल में हर चीज की वृद्धि करेंगे। यहां देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो वो पंचम से तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लग्न से तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, शनिदेव से नवम पंचम योग बनाएंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, यानी हम कह सकते हैं कि ये संबंध किसी वरदान से कम नहीं होगा। देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं हर तरह से ये आपकी सुरक्षा करने वाले बनेंगे और शनिदेव भी आपके जीवन काल में हर प्रकार से लाभ उत्पन्न करेंगे। अब एक और पॉइंट है कि भाई जब इस तरह का संबंध आप बता रहे हैं, जब आपने कल ये संबंध बताया था तो देव गुरु को लग्न में रखा था और तब आपने कहा था कि शनि की दृष्टि से देव गुरु रक्षा करेंगे। अब शनिदेव, चूंकि गुरु तो यहां है, तो अब कौन लग्न की रक्षा करेगा? अब तो शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो वो चीज को डिले करेंगे। तो उसी सूत्र का जवाब है कि देव गुरु बृहस्पति लग्न से भी तीसरे 11वें का संबंध बना लेंगे, जो लाभ संबंध है। तो लाभ संबंध होने के चलते ये अगर स्थिति भी जन्म कुंडली में बनती है तो किसी वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है जन्म कुंडली के 12वें भाव की। और जन्म कुंडली का 12वां भाव देखा जाए तो ऐसा एक भाव है जहां पर शनिदेव कारक ही माने गए हैं, लेकिन यहां पर शनिदेव बहुत कष्ट देते हैं, बहुत परेशानी देते हैं। जातकों को उसके जीवन काल में हर तरह से संघर्ष में डाल करके रख देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अब देखा जाए कि यहाँ पर किस ग्रह का होना ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति यदि हों तो यहाँ पर स्वयं उन्हीं की राशि होती है, मीन राशि। फलतः देव गुरु बृहस्पति यदि लाभ में हों और उस अवस्था में यदि ऐसे देव गुरु बृहस्पति पर दशम के शनि की दृष्टि पड़ जाए, दशम के शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। कैसे, आइए समझने का हम प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली की यदि 12वें भाव में देखा जाए तो शनि देव गुरु बृहस्पति, जैसा मैंने कहा, स्वयं की राशि होने के चलते मीन राशि होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा हर कुंडली में मीन राशि वहां होगी, हर कुंडली मेष लग्न की होगी नहीं, लेकिन भाव बल वहां पर शनिदेव को, देव गुरु को मिल जाएगा। अब ऐसे देव गुरु जातक को परोपकारी बनाएंगे। दशम में शनिदेव को कारक माना गया है। अब दशम में शनिदेव अगर कारक हैं तो सीधी सी बात है कि लाभ तो करेंगे कार्य क्षेत्र में सफलता, लेकिन वो हर कार्य में जातक के विलंब करेंगे। अब 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव मुक्ति का है। देव गुरु बृहस्पति यदि 12वें भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में जब जब परेशानी आएगी, क्योंकि ज्योतिष का एक रूल कहता है कि 12वां भाव ग्रहों से मजबूत हो, विशेष करके शुभ ग्रहों से, तो जातक जब जब परेशानियों में पड़ेगा उसे मुक्ति उसको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जो केंद्र में बैठ करके हर चीज डिले कराने वाले हैं, उससे देव गुरु बृहस्पति 12वें में बैठ करके मुक्ति कराने का काम करेंगे। यहां देव गुरु की दृष्टि शनि पर तो नहीं होगी, लेकिन शनि की दृष्टि देव गुरु पर होगी, जो कि कोई नुकसान कराने वाली नहीं होगी। इससे कोई गुरु को नुकसान नहीं होगा।
अब जिन मामलों में नुकसान हो सकता है वो देवगुरु बृहस्पति उससे सुरक्षा जातक को अवश्य करके दे देंगे। व्यय पर 12वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि से खर्च बढ़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब शनिदेव खुद ही कर्म भाव में बैठ करके कर्म कराएंगे तो कर्म कराने से क्या, धन की स्थिति तो मजबूत होगी ही। फलतः ये अगर संबंध कुंडली में बन रहा हो तो ये वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब पुनः आज कार्यक्रम के यह आखिरी पार्ट था, मैं समझा दूं। देखिए, जन्म कुंडली में कुछ ऐसी अति विशिष्ट स्थितियां हर ग्रह से उत्पन्न होती हैं, हर ग्रह से। जैसे आज मैंने देवगुरु बृहस्पति और शनि की चर्चा की, वैसे ही गुरु सूर्य या शुक्र गुरु, बुध गुरु, इन सभी ग्रहों से, मंगल गुरु, इन सभी ग्रहों से एक अति विशिष्ट ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये स्थिति अपने आप में बेहद प्रभावशाली है। यानी किसी कुंडली में बन रहा हो, जिसे समझिए इस चीज को, मैं मान लीजिए एक पॉइंट अभी समझा रहा था, चलिए इस आखिरी पॉइंट को ही एक बार पकड़िए कि भाई शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति को 12वें भाव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएंगे ही, चाहे वो संतान से ही नुकसान पहुंचाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक तो है ना, पति के कारक तो है ना, तो उनको नुकसान तो होगा ही। तो जरा समझने का प्रयत्न करिए, कहां बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति? तो 12वें में। मैंने क्या कहा? जातक परोपकारी होगा। और जन्म कुंडली का 12वां भाव किस चीज का है? तो 12वां भाव वैराग्य त्रिकोण का नवम है। अब जरा गौर करिए कि ऐसा जातक जब परोपकारी होगा, अच्छे कार्य करेगा, तो उसके अच्छे कार्यों से दुष्प्रभाव, जो भी उसके जीवन काल में कुंडली के चलते जो भी दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें कमी आएगी। फलतः ये जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाए हैं कल से लेकर के आज तक, अगर किसी भी कुंडली में आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि कुंडली में बन रहे दुर्योगों का शमन करने वाला ये योग है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।